प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश का आपका 2024 का एग्जाम होने वाला है। इसके बारे में आज जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उसके बारे में आज हम देखेंगे। आपके जो ये प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के हैं उसमें से मैंने प्रोज का सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दिया है। यदि आप उन्हें न देखे हों तो पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें। और इसमें आज हम सप्लीमेंट्री के जो पूरे क्वेश्चन हैं, जितने भी लेसन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए थे, उन सभी लेसनों के आज हम प्रश्न बताएंगे आपको। इन प्रश्नों को आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। जो मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि आप लोग सबसे पहले जो ये इम्पोर्टेंट लेसन मैं बनाया हुआ हूँ उस लेसन की उन सभी लेसनों की कहानी आप याद रखिए। यदि आप स्टोरी अगर उसकी याद रखेंगे तो आई थिंक आप बेहतर कुछ कर सकेंगे जब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएगा तो। यानी क्वेश्चन आप समझ गए और अगर आपको कहानी पता ही नहीं है तो हाउ कैन यू राइट, मतलब आप लिख कैसे सकते हैं। तो इस तरीके से आप को कहानी अंडरस्टैंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आप इसे यानी जो प्रश्न है उसे अच्छे तरीके से समझ लें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम बता रहे हैं आप लोगों को, वाट जो लेसन है इसमें कह रहा है कि जो पहला लेसन है द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का पहला इंपॉर्टेंट लेसन, उसमें कह रहा है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। यानी कि जो सैम है वह चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखता है, यानी क्या लिखा। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल आखिर था क्या, और व्हाट वाज इट वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह स्थित कहाँ था या कहाँ पर मौजूद था। व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी चार्ली जो मित्र था, मनोवैज्ञानिक मित्र, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो क्या बताया उसे जब चार्ली जो था उसे बताया कि अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल था उसके बारे में जब चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी सैम को जब बताया तो उसने क्या मतलब, तो उसने क्या बताया। तो फिर इसके बाद है कि हाउ डिड चार्ली इंटर, यानी कि कैसे चार्ली जो था वह इंटर मतलब प्रवेश किया थर्ड लेवल में। और इसके बाद अगला जो प्रश्न जो है, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली जो था वह थर्ड लेवल को क्यों नहीं पाया फिर दोबारा। और वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड, हाँ तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर अगला है कि हु वाज द साइकेट्रिस्ट, यानी साइकेट्रिस्ट जो मनोवैज्ञानिक था वो था कौन, तो आप जानते हैं सैम वीनर था और उसका पूरा नाम। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। और फिर इसके बाद है कि अगला कि वाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल आखिर था क्या, और हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाई साइकेट्रिस्ट सैम जो साइकेट्रिस्ट सैम था उसके बारे में उसने क्या बताया। तो जो थर्ड लेवल था वो क्या था, और उसके बाद फिर उस शाम जो साइकेट्रिस्ट शाम था, शाम के द्वारा इसका वर्णन क्या किया गया, यानी इसके बारे में क्या बताया गया। अगला जो क्वेश्चन है, वाई डिड शाम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, $800 लगा के शाम ने करेंसी जो पुरानी करेंसी थी, पुरानी मुद्रा थी, क्यों खरीदी। और व्हाट डिड ही डू विथ इट, और इसका वो करना क्या चाहता था या उसने किया क्या। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम शाम लेटर, शाम के पत्र से जो चार्ली के लिए लिखा हुआ था इन स्टोरी थर्ड लेवल नाम की जो स्टोरी है उसमें चार्ली के लिए जो पत्र लिखा हुआ था शाम के द्वारा, तो उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद फिर है कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक द श्योर दैट ही वॉज इन 1894, यानी कि वह 1894 में था। इसके बारे में यह कैसे, यह सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या किया कि मैं 1894 में हूँ। जो थर्ड लेवल की जो कहानी है वह चार्ली के तौर पे आप इसका वर्णन कीजिए। और इसमें कह रहा है कि वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट, और वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। और तो इसके बाद फिर अगला है कि हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर था कौन। और व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए उसने पत्र में क्या लिखा। इसके बाद फिर है कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे चार्ली जो था फाइंड सैम लेटर, यानी चार्ली ने कब और कैसे सैम का पत्र पाया। और राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली क्वेस्ट फॉर द लेटर लेबल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो लेवल था, जो थर्ड लेवल था, वो उसमें आप जो चार्ली की आउटकम्स, मतलब उसके जो आपका ये
तो चार्ली की जो खोज के परिणाम थे वो आप उसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ इसके बारे में लिखिए। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो लेवल था, थर्ड लेवल, तो उसमें चार्ली की जो खोज था, चार्ली के खोज के बारे में आप कुछ लिखिए। अगला लेसन जो इम्पोर्टेंट है आपके सप्लीमेंट्री का वह है कि द टाइगर किंग। इसमें है कि व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि कौन सी भविष्यवाणी टाइगर किंग यानी जो बाघ राजा था उसके उसके जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के प्रति जो मुख्य जो ज्योतिष था उसके द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी। तो इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है वह है कि हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग नाम की जो स्टोरी में महाराजा यानी जो राजा है वह इवेंचुअली किल्ड द 100 टाइगर, यानी कि कैसे समूह बाघ को क्या करता है, मारता है। फिर हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, और हाउ वाज ही नेम्ड सो, और उसका नाम यह कैसे रखा गया। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। इसके बाद फिर है व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, जो कौन यानी कौन सा जन्मदिन का उपहार राजा ने खिलौने वाली दुकान से देखा। फिर अगला जो प्रश्न है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग नाम की जो स्टोरी है उसमें जो ज्योतिष ने क्या रोल अदा किया। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, और वाई वाज ही नेम एज टाइगर किंग। तो जैसा ऊपर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वही है, इसको थोड़ा घुमा के दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, तो इसी तरीके से प्रश्न आपको पूछेगा, आपको समझना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो ये प्रश्न जो है आपका वाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर किंग, यानी उसका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया। फिर अगला है आपका वाट वाज वो ऑफ महाराजा, यानी राजा की प्रतिज्ञा क्या थी, और हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उसने इसे कैसे पूरा किया, और व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और किस खतरे का उसे सामना करना पड़ा। अगला जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है आपका लेसन 3 जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, जो लेखक है वह अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। व्हाट वंडर डिड द ऑथर रियलाइज्ड व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने क्या आश्चर्य व्यक्त किया, या क्या आश्चर्य का एहसास हुआ उसे, किस प्रकार के आश्चर्य का। हुआ जोफ ग्रीन, जोफ ग्रीन कौन था, और व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट्स को क्या पेशकश की या क्या ऑफर दिया। व्हाट डिड द ऑथर फील, यानी लेखक ने क्या महसूस किया अंटार्कटिका पहुंचकर, रीचिंग अंटार्कटिका। और हाउ इज अंटार्कटिका द प्लेस परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी कि जो पर्यावरण का परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन के लिए वह अंटार्कटिका परफेक्ट यानी सबसे अच्छा स्थान कैसे है। डिड डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण कैसा था। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, हमारे लिए अंटार्कटिका का अध्ययन करना क्यों उपयोगी है। अगला जो प्रश्न है वह है कि व्हाट इज़ देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर वहाँ पर क्या था, और हाउ इज स्लाइस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, यानी कभी कभी वहाँ पे क्या किस प्रकार की शांति छा जाती थी, और या कैसी शांति छा जाती थी। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, यानी स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वह क्या था, और व्हाट वाज इट एम, इसका लक्ष्य क्या था। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ऑन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में अंटार्कटिका का के बारे में बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ लेसन, जो ये लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का जो लेसन है इसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में अपने शब्दों में बताइए। एसीज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर जो मानव का जो प्रभाव है उसका आकलन कीजिए। और अगला जो इम्पोर्टेंट लेसन है वह है द इनेमी, इसमें है कि हाउ डिड डॉक्टर सडाऊ
ऑपरेट द वाइट मैन, यानी कि श्वेत आदमी या अंग्रेज की जो है ऑपरेशन कैसे करते हैं डॉक्टर सडाऊ। और हु वाज हाना, हाना कौन थी। और हाउ डिड सी मीट सडाऊ, उस वो सडाऊ से कैसे मिली। वाई वाज सडाऊ सेंट टू अमेरिका, सडाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया। और वाट डिड डॉक्टर सडाऊ डू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के सिपाही को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उसने क्या सुनिश्चित किया, डॉक्टर सडाऊ ने क्या काम किया। और हु वाज डॉक्टर सडाऊ, डॉक्टर सडाऊ थे कौन। हाउ डिड ही मीट हाना, हाना से वह कैसे मिले। एंड मैरी टू हर, और उससे शादी कैसे किए। हाउ डिड डॉक्टर सडाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिका में जो अमेरिका का जो युद्ध जो कैदी था उसमें उसके जीवन के को हाउ डिड डॉक्टर सडाऊ से कैसे बचाते हैं। हाउ डिड हिज वाइफ हाना, हाना जो उसकी पत्नी है वह हेल्प हिम इन दैट एक्ट, वह यानी कि हाना जो उसकी पत्नी है वह उसकी मदद कैसे करती है इस काम में। और ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द इनेमी, इनेमी नाम की जो स्टोरी है इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, यानी पीछे की जो बातें हैं पहले की। और हाउ इट क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज फॉर डॉक्टर सडाऊ हॉकी एंड हिज वाइफ, और डॉक्टर सडाऊ और उनकी पत्नी के लिए यह कैसे बड़ी समस्याएं बन जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट लेसन है और आखिरी जो इम्पोर्टेंट लेसन है वह है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्प, डेरी जो थी वह लैम्प के द्वारा कैसे इम्प्रेस थी या प्रभावित थी। हु वाज मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प के मिस्टर लैम्प कौन है। और हाउ डज डेरी गेट इन हिज गार्डन, और डेरी ने हाउ डिड डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, जो डेरी है वह कैसे अपना जो बगीचा है उसे प्राप्त करती है, कैसे उसमें घुसती है या प्रवेश करती है। व्हाट इज इट द ड्रॉज डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम्प इन स्पीट ऑफ हिमसेल्फ, तो ऐसा क्या है जो डेरी को लैम्प के बजाय वह खुद को क्या करता है, यानी उसको अपनी ओर खींचता है। व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्प हैव, मिस्टर लैम्प के पास किस प्रकार का बगीचा होता है। और वाई डज ही लाइक इट, और वह इसे कैसे पसंद करता है। और आखिरी जो प्रश्न है वह है कि वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्प, जो डेरी था वह मिस्टर लैम्प से कैसे प्रभावित थी, जो डेरी थी वह मिस्टर लैम्प से कैसे प्रभावित थी। तो ये डेरी जो है वो मिस्टर लैम्प से कैसे प्रभावित था, ये जो डेरी जो है यह भी पुरुष है और मिस्टर लैम्प भी पुरुष है। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है वो आप कहानी अगर तैयार है आपकी तो ये आप तैयार कर सकते हैं खूब अच्छे तरीके से। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि न देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर हर लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उससे अच्छे से देखिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिएगा।